Hello friends, myself Sanjay. I welcome you all in this course, a comprehensive guide to technical analysis. इस कोर्स में हम कवर करने वाले हैं बेसिक से लेकर के एडवांस तक के सभी कॉन्सेप्ट्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स टेक्निकल एनालिसिस के अंदर यूज होती है मार्केट में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने के लिए। ये कोर्स मैंने डिजाइन किया है एक बिगिनर लेवल के पर्सपेक्टिव से कि हम हर एक कॉन्सेप्ट को स्क्रैच से सीखेंगे और मार्केट में किस तरीके से आप स्टार्ट आउट कर सकते हैं उस चीज का प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्ड वे में एक्सप्लेन करेंगे। टेक्निक्स ऑफ मार्केट एनालिसिस, मार्केट के अंदर एनालिसिस करने के कुछ तरीके हैं, उनमें से आपको आपका बेस्ट सूटेबल तरीका चूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर दिल्ली जाना है तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस है। मेरे पास बाय ट्रेन का ऑप्शन है, मेरे पास पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लाइक बस का ऑप्शन है, या फिर मेरे पास एयरवेज का ऑप्शन है, राइट। तो इन मल्टीपल ऑप्शंस में से मुझे जो सबसे ज्यादा सूटेबल लगेगा, जो मेरे कंडीशन में सबसे अच्छी तरीके से फिल इन करेगा, मैं उस ट्रांसपोर्टेशन मेथड को यूज कर सकता। तो वैसे ही मार्केट के अंदर भी कुछ टेक्निक्स होती है जिनको यूज करके मार्केट को एनालाइज कर सकते। फर्स्ट मेथड है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस मीन्स जब आप एक कंपनी का बिजनेस मॉडल देख रहे हैं, उसके प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आप देख रहे हैं, वो किस तरीके से बेचते हैं ये आप देख रहे हैं, अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग किस तरीके से करते हैं, एडवर्टीजमेंट किस तरीके से करते हैं, और क्या उनका प्रोडक्ट आने वाले 10 साल 20 साल 50 साल तक मार्केट में सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। ये सारी चीजें जब आप एनालाइज करते हैं तो उसे हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में कुछ पॉइंट्स है, यू कैन सी। लॉन्ग टर्म के लिए आप जब एनालाइज करेंगे तो उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस ही काम करेगा, बिकॉज लंबे समय में वो सस्टेन करने वाली है या नहीं करने वाली है, ये चीज डिपेंड करेगी उसके बिजनेस मॉडल के ऊपर। तो बिजनेस मॉडल आप एनालाइज करेंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी के सभी ट्रांजैक्शंस, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स और इनकम स्टेटमेंट्स, ये सभी स्टेटमेंट को एनालाइज करके आप पता लगाएंगे कि क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है और क्या आने वाले समय में प्रॉफिटेबल रहने वाली है। ये चीज आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मेथड से पता लगाया। फिर आप उसके अर्निंग एंड ग्रोथ को आइडेंटिफाई करेंगे और आपको फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर उसका मैनेजमेंट भी देखना होगा, बिकॉज अगर अच्छे अर्निंग ग्रोथ से और मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो हो सकता है कि वो आने वाले समय में कंपनी सस्टेन ही ना कर। तो मैनेजमेंट भी काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो लोग उसको चला रहे हैं, कंपनी को जो मैनेज कर रहे हैं, उनको भी एनालाइज करना काफी जरूरी हो जाता है फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर। और फंडामेंटल एनालिसिस मोस्टली लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है, शॉर्ट टर्म के अंदर फंडामेंटल एनालिसिस का इम्पैक्ट नहीं हो पाता है, बिकॉज कोई कंपनी अगर इंडिया का सबसे बड़ा सोलार प्रोजेक्ट बनाने वाली है तो वो प्रोजेक्ट जो है वो 3 महीने 4 महीने में बनके तैयार नहीं हो पाएगा, उसको समय लगता है। 5 साल 10 साल का समय अगर लग रहा है तो वो एक फंडामेंटल नेचर के अंदर हमको एनालाइज करना पड़ेगा। सो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ मेथड, फंडामेंटल एनालिसिस। इसके बाद आएगा टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्यों करी जाती है? जैसे कि हमने फंडामेंटल एनालिसिस में देखा है कि उसका इम्पैक्ट जो है वो मोर देन 1 ईयर के ऊपर आता है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे की जाती है। तो अगर हमको इतना लॉन्ग टर्म करना ही नहीं है, हमको शॉर्ट टर्म एनालिसिस करना है, मुझे एक ट्रेड बाय करना है और 10 दिन के अंदर उसे सेल कर देना है, मींस मेरा जो पर्सपेक्टिव है, होल्डिंग पीरियड है, वो काफी छोटा है। या फिर मैं चाहता हूँ कि आज ही खरीदूं आज ही बेच दूं, या मैं चाहता हूँ कि आज खरीदूं या कल बेच दूं, तो ये वाली एनालिसिस जो है वो फंडामेंटल में करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस का हम यूज करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस क्या है, कैसे होता है, ये पूरा डिटेल्ड में हम इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। इट्स जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ टेक्निकल एनालिसिस का। शॉर्ट टर्म के लिए एनालाइज किया जाता है, मींस 1 साल के अंदर अंदर के अगर आप ट्रेड्स चाहते हैं तो वो टेक्निकल एनालिसिस आपको दे सकता है। इसके अंदर आप कंपनी के बिजनेस मॉडल वगैरह को नहीं स्टडी करते हैं, उसके प्रोडक्ट को स्टडी नहीं करते हैं, इसके अंदर प्राइस को स्टडी करते हैं। जो भी प्राइस चल रही है उस प्राइस को आप एनालाइज करेंगे। प्राइस जो है वो चार्ट के थ्रू हम देखते हैं, वो हम पूरा डिटेल में आगे देखेंगे, लेकिन
प्राइस जो है वो फ्यूचर मूवमेंट को फोरकास्ट कर सकती है। उसके अंदर हम एनालाइज करते हैं वॉल्यूम कि कितना बाइंग और सेलिंग हो रहा है, कितने लोग खरीद रहे हैं, कितने लोग बेच रहे हैं, और ट्रेडर की साइकोलॉजी हम टेक्निकल एनालिसिस के अंदर स्टडी करते हैं, चार्ट के पैटर्न्स को हम स्टडी करते हैं, और बहुत सारे इंडिकेटर्स भी हैं जिनको टेक्निकल एनालिसिस के अंदर स्टडी किया जाता है। तो बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए है और टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म के लिए है। टेक्निकल एनालिसिस को हम डिटेल में भी स्टडी करने वाले हैं। एक तरीके का मेथड है जिसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर एक मैथमेटिकल इक्वेशन के बेसिस पर एनालाइज किया जाता है मार्केट को। जैसे कि कोई भी आपका एक सिस्टम आपने तैयार किया, सिस्टम हो सकता है फंडामेंटल का हो या फिर वो सिस्टम हो सकता है टेक्निकल एनालिसिस का हो। जैसे कि मैं सोचता हूँ मूविंग एवरेज इस तरीके से क्रॉस करता है तो यहाँ पर जो है मेरा बाय ट्रिगर हो जाए, तो ये क्या है, एक मेरी कंडीशन है जो मैंने बनाई है टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर। अब ये चीज मुझे हमेशा मार्केट में बैठ करके देखना पड़ेगा, कब क्रॉस कर रहा है तो मैं बाय करूँ। ये हो गया मैन्युअल ट्रेडिंग। लेकिन क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर क्या होता है, इस कंडीशन को, क्रॉसओवर की कंडीशन को मैं एक मैथमेटिकल और स्टैटिकल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा और उस इक्वेशन को कंप्यूटर के थ्रू एक सॉफ्टवेयर में पुटअप करके ऑटोमेट कर दूंगा। तो क्या होगा, जब भी वो कंडीशंस फुलफिल होगी जो मैंने बताई है, वो कंडीशंस अपने आप कंप्यूटर मेरे बिहाफ पे बाय और सेल करने लगेगा। सो ये मेथड्स जो हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स, म्यूचुअल फंड्स और बैंक्स, ट्रेडिंग डेस्क, ये सारे जो बिग इंस्टीट्यूशंस है वो ज्यादा यूज करते हैं, बिकॉज काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं और फास्ट एग्जीक्यूशन इसके अंदर होता है। आप बिग इंस्टीट्यूशंस एक बड़े कैपिटल के साथ में ट्रेड करते हैं, उनके लिए एक छोटा सा मूवमेंट भी काफी बड़ा प्रॉफिट और लॉस दे सकता है, तो वो लैक्स ऑफ क्वांटिटीज में बाय करते हैं, छोटे से प्रॉफिट के साथ में एग्जिट कर देते हैं। तो इस जगह पर ह्यूमंस इमोशंस फैक्टर इन ना हो, इसलिए वो लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं और ट्रेड्स उसकी काफी छोटे होते हैं, माइक्रो सेकंड में भी वो लोग प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, या फिर उनका होल्डिंग पीरियड 2 से 3 मिनट हो सकता है, 10 मिनट हो सकता है। तो ज्यादा लंबे समय वाले ट्रेड्स वो होल्ड नहीं करते हैं। कंप्यूटर्स जो है वो फास्टली बाय एंड सेल करते हैं। तो कुछ 3 तरीके की हमने मेथड्स देखे हैं। फर्स्ट है फंडामेंटल एनालिसिस जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होता है, टेक्निकल एनालिसिस जो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए यूज होता है, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो यूज करते हैं बड़े ट्रेडर्स, बिग इंस्टीट्यूशंस, आप एल्गो ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं। और अभी तो हम जैसे रिटेलर्स के लिए भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस मींस एल्गो ट्रेडिंग जो है वो अलाउड हो चुकी है। बट आई रिकमेंड कि उसके लिए आपको पहले मैन्युअल ट्रेडिंग में अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए, उसके बाद ही क्वांटिटेटिव या फिर एल्गो ट्रेडिंग के साइड में शिफ्ट होना चाहिए, बिकॉज मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना काफी जरूरी है और वो मैन्युअल ट्रेडिंग से ही समझ पाएंगे। लेट्स जंप टू नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस को सिंपल वर्ड्स में डिस्क्राइब करना हो, इट इज अ स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट। हिस्ट्री को जब आप स्टडी करेंगे, एक असेट की प्राइस की हिस्ट्री को आप चार्ट्स के थ्रू स्टडी करेंगे, उसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। ये एक रिसर्च टेक्निक होती है जिसकी मदद से आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उस अपॉर्चुनिटी को यूज कर सकते हैं कुछ मॉनेटरी बेनिफिट डिराइव करने के लिए। सो व्हाई टेक्निकल एनालिसिस वर्क्स? टेक्निकल एनालिसिस क्यों काम करता है? बिकॉज ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम सब मिल करके मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स ट्रेड कर रहे हैं, तो जाने अनजाने में कुछ पैटर्न्स को फॉर्म कर देते हैं। प्राइस के अंदर एक पैटर्न बन जाता है और वो पैटर्न मैसेज कन्वे करता है हम सभी ट्रेडर्स की ओवरऑल साइकोलॉजी को, कि हम क्या सोच रहे हैं। जैसे कि फियर और ग्रीड, 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन नेचर में आज से 100 साल पहले भी थे, आज भी हैं और आने वाले समय में भी रहने वाले। जिस चीज से हमको ग्रीड फील होती है, जिस चीज से हमको फियर फील होता है, तो वो चीज़ डेफिनेटली पहले भी थी, आज भी और आने वाले समय में भी रहेगी। इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस जो है वो वर्क करता है और आगे भी करता रहेगा। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट। तो हिस्टोरिकल प्राइस क्या होता है?
कि जिस भी स्टॉक का हिस्टोरिकल प्राइस डेटा अवेलेबल है वही टेक्निकल एनालिसिस में यूज कर सकते हैं आप। जैसे कि जिस दिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड लिस्ट हुआ उस दिन उसका कोई प्रीवियस प्राइस डेटा अवेलेबल ही नहीं है, तो आप टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर उसके अंदर कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन नहीं ले सकते। पर रिलायंस लिमिटेड जो कि काफी सालों से स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है और उसकी प्राइस का बहुत सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल है, उसको हम टेक्निकल एनालिसिस में यूज कर सकते हैं क्योंकि उसका बहुत सारा डेटा अवेलेबल है। उसको हम एनालाइज करके ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड What is charts? Charts एक विजुअल प्रेजेंटेशन होते हैं प्राइस के, जिसके थ्रू आपको कन्वीनियंट होता है प्राइस मूवमेंट को रीड करने के लिए। जैसे कि प्राइस तो हमेशा नंबर्स के अंदर मूव करती है, और अगर आपको मैं एक लिस्ट ऑफ प्राइस दे दूं तो इसको एनालाइज करना काफी हेक्टिक और कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। बट इंस्टेड ऑफ दिस प्राइस, ये पूरे प्राइस डेटा को मैं एक चार्ट के अंदर विजुअली रिप्रेजेंट करके ग्राफिकली ड्रॉ करके दे दूं तो ये रीड करना और इसको अंडरस्टैंड करना काफी इजी हो जाता है। सो दैट्स व्हाई वी एज अ टेक्निकल एनालिस्ट यूज चार्ट्स फॉर आवर एनालिसिस। तो चार्ट्स आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस for the benefit of analysts to understand better price movement. Technical analysis is as much as art as it is science. Science means जो भी concepts हम market के अंदर study करने वाले हैं, और art क्या होगा उन concepts का application। अब concepts जो होंगे वो तो हमेशा सभी के लिए same रहेंगे, but जो उन concepts का application है वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, एनालिस्ट टू एनालिस्ट, कि वो उनको किस तरीके से इंटरप्रेट करता है और वो उस इंटरप्रिटेशन से क्या डिसीजन लेता है। ये हमेशा सब्जेक्टिव होने वाला है। सो टेक्निकल एनालिसिस इज सब्जेक्टिव and based on interpretation of the analyst, and different analysts may come to different conclusion when analyzing the same data. आप एक सेम डेटा पर कुछ और मतलब निकाल रहे हैं उसका, और मैं उसी सेम डेटा पर हो सकता है कि कुछ और कंक्लूजन्स निकाल रहा हूँ, राइट? सो दिस इज heavily subjective.